हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अपूर्व ठाकुर। दोस्तों, आज जो खबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फनी भी है, क्योंकि जब मैंने ये जो जो अखबार में इस खबर को पढ़ा तो मैं मतलब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। दरअसल ये मामला है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया है सोलन पुलिस ने, और ये तीनों लोग जो है अपने आप को सीबीआई ऑफिशियल बता रहे थे, और फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल मामला है सोलन के अर्की का। अर्की में ये जो 3 युवक हैं जिनका नाम है, युवक तो मनोज कुमार, उम्र 28 वर्ष, विनोद कुमार, उम्र 29 वर्ष, और इनमें एक नरेश कुमार हैं, उनकी उम्र है 52 वर्ष। तो नरेश कुमार जी से तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था। चलो, लड़कों के दिमाग में ऐसी कोई खुरापात आ गई हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इनके दिमाग में एक स्टोरी चल रही थी, आइडिया चल रहा था। क्या चल रहा था? जैसे वो मुझसे शादी करो की मूवी में दुग्गल साहब थे, जो कभी बहरे हो जाते थे, कभी गूंगे हो जाते थे, कभी अंधे हो जाते थे। उसी तरह शायद इनको भी कोई आइडिया आया होगा कि आज हम जो है सीबीआई ऑफिशियल्स बनते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो वो बेचारों के पास मुझे लगता है थोड़ी कम थी। और ये जो नरेश कुमार हैं, जो बाकी दो का तो आप फिर भी कह सकते हैं, एक 28 वर्षीय था, एक 29 वर्षीय युवक था। लेकिन ये जो 52 वर्षीय नरेश कुमार जी हैं, इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इन्होंने भी जो ये कॉन्स्पिरेसी इन्होंने हैच की, पूरा साथ इनका दिया है, पूरा जैसे यार दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं। तो इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि किस तरह से हम अपना रुतबा कायम कर सकते हैं सोसाइटी में। तो उसके लिए इन्होंने प्लान बनाया कि अब से ये जो है सीबीआई ऑफिशियल्स बनेंगे। और बहुत बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो इनमें सबसे बड़े थे, नरेश कुमार जी 52 वर्षीय, उन्होंने कहा कि मैं बनूंगा डीएसपी सीबीआई का, और जो तुम दो हो, बाकी मनोज और विनोद, तुम दोनों जो है वो जो मेरे जूनियर्स बनोगे, और मैं गाड़ी में के अंदर बैठूंगा, और तुम दोनों जो है रोड के दोनों तरफ से आने वाले ट्रैफिक को रोकोगे, गाड़ियों की चेकिंग करोगे, और अगर कुछ ज़्यादा बात बढ़ती है, जैसे कोई बात आगे बढ़ती है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो तुम ये कहोगे कि जो सीबीआई के हमारे डीएसपी साहब हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो ये काम इन्होंने करना शुरू किया। और ऑब्वियस सी बात है कि जो फोर्सेस में लोग होते हैं, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। और ऐसा नौसिखिया व्यक्ति अगर अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि वो कोई पुलिस से है या आर्मी से है या किसी ऐसी सेंट्रल एजेंसी से है, तो लोगों का जो है शक होना बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। तो काफ़ी देर तक इन्होंने लोगों को वहाँ पर तंग किया, गाड़ियाँ रुकवाई, चेकिंग की। फिर जब लोगों को शक होना शुरू हुआ इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, इनके बात करने के तरीके को देखकर, तो लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हुए। अच्छा, इन मैंने जैसे कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इन्होंने जो गाड़ी का नंबर था वो ओरिजिनल रहा। गाड़ी का जो नंबर था बिल्कुल ओरिजिनल था, उस पे कोई तरह की छेड़छाड़ किसी भी तरह की नहीं की गई थी। और जब सारे लोग इकट्ठा हुए तो ये लोग जो है वहां से डर कर वहां से फरार हो गए। लेकिन आप जैसे जानते हैं, आज के समय में तो हर कोई जिसके पास जो भी मोबाइल से लाइव हो सकता है, तो यू कैन कॉल दैट पर्सन अ जर्नलिस्ट। तो लोगों ने इनकी फोटोग्राफ्स गाड़ी के खींच लिए थे, और उन्होंने लोगों ने जो है तुरंत जो पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जो है, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो इनकी गाड़ी को ट्रेस किया। गाड़ी को ट्रेस करने पर ये पता चला कि जो ये तीनों लोग हैं ये बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। और जब गाड़ी भी कब्जे में आ गई, तब जब पुलिस उठाकर इनको लेकर गई थाने, और वहां पर आपको पता ही है किस तरह से अच्छे तरीके से सेवा पानी किया जाता है। तो जब सेवा पानी इनका वहां पर हुआ, तब इन्होंने ये बात कबूल की कि भाई हम जो है यहाँ पर घूमने फिरने आए थे, और ऑल ऑफ अ सडन हमारे दिमाग में आइडिया आया कि पब्लिक के ऊपर एक रुतबा हमारा हमारा होना चाहिए। तो वो जो आइडिया किसी ने दिया बीच में से कि
लेट्स पोज एज सीबीआई ऑफिशियल्स। पर बेचारों को ये नहीं पता था कि सीबीआई जो जब भी कहीं आती है तो वो सीधे उठा के ले जाती है। सीबीआई कभी रोड पे नाके नहीं लगाती है। आपने कभी सुना है कि सीबीआई ने कभी रोड पे और नाका लगाया हो, चेकिंग की हो? ये सीबीआई का काम नहीं है। वो जो सेंट्रल एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी है, इस तरह से काम नहीं करती कि वो रोड पर नाके लगाकर जो है गाड़ियों को रोकेगी और उनकी चेकिंग करेगी। उनके पास पहले से इनपुट होता है और वो जिसके रिगार्डिंग इनपुट होता है वो वहां पर आकर या तो इंक्वायरी करते हैं या फिर बिल्डिंग सील करते हैं या जो अक्यूज होता है उसको उठा कर ले जाते हैं। लेकिन एक और जो चीज सामने आई वो ये है कि जस्ट 2 से 3 दिन पहले इन्होंने ऑनलाइन जो है फ्लैशर लाइट्स जो होती है जो पुलिस व्हीकल्स पर आप देखते हैं, वो इन्होंने ऑनलाइन जो है ऑर्डर की थी। इससे फिर ये पता लगा कि ऑल ऑफ अ सडन इनका ये प्लान नहीं बना था, ये प्लान काफी लंबे समय से कर रहे थे। और ऑनलाइन उन्होंने वो फ्लैशर लाइट मंगवाई, उसको अपनी गाड़ी पे इंस्टॉल करवाया। जैसा कि आप जानते हैं वो इलीगल है, वो सिर्फ पुलिस व्हीकल्स पर ही इंस्टॉल हो सकती है, सिविलियन व्हीकल्स पर वो लाइट्स जो है इंस्टॉल नहीं हो सकती है। तो जब पुलिस ने सेवा पानी की तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे एक आइडिया जो था हमारे दिमाग में आया, फिर हमने लाइट्स ऑर्डर की और उसके बाद जो है हमने नाका लगाकर जो है लोगों से जो है सारे तरह के उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करना शुरू की और अपने आप को पोर्ट्रे किया ऐसे कि जैसे हम सीबीआई ऑफिशियल्स हैं और जो नरेश कुमार जी सबसे वरिष्ठ थे इनमें, वो डीएसपी जो है ये कहा गया कि वो जो डीएसपी साहब है वो गाड़ी में बैठे हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले में चल रही है। जो कंक्लूजन निकल कर अभी तक फिलहाल सामने आया है वो ये है कि किसी भी तरह की पैसे की उगाही का कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई है कि इन्होंने गाड़ी रोककर किसी से पैसे डिमांड किए गए, इनके द्वारा किए गए हों। सिर्फ अभी यही सामने आया है कि एक रुतबा जमाने के लिए ये जो है सारी हरकतें ऐसी कर रहे थे। इस पर सोलन के एसपी गौरव सिंह जी का भी बयान आ चुका है। ये तीनों के तीनों जो एक्यूज्ड हैं वो पुलिस कस्टडी में है और फर्दर इनसे पूछताछ की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और बड़ा इनका प्लान था, कि ये सिर्फ जो है एक रुतबे के लिए अपना एस्टैब्लिश करने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा था। तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड न्यूज़, बहुत रेयरली ऐसी न्यूज़ जो है आपको सुनने को मिलती है कि, और खासकर हिमाचल प्रदेश में, कि जो लोग खुद को अपने आप को इम्पर्सनेट कर रहे हों सीबीआई ऑफिशियल या ईडी या इनकम टैक्स की तरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये जो खबर है पसंद आई होगी। धन्यवाद।